हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया होगा क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला है या होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला क्या होता है। अगर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2+2ca, ये होता है इसका फार्मूला। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिंपल तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब a और ये b हमारे, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y हमने लिख दिया। फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी मतलब 2 इंटू 2y इंटू 4z, ये हमारा हो गया। फिर प्लस 2 इंटू सी है मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4xy, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 जा 4 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 16yz, और अगला सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4 4 4 2 जा 8 मतलब कि zx, तो 8zx इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड पार्ट हमारा ये है, देखिए इसको भी सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ए हमारा ये है, बी हमारा -y है और जेड हमारा क्या है, सी हमारा जेड है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस -y, यहाँ पर बी हमारा क्या है -y स्क्वायर, फिर प्लस जेड का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स मतलब हमारा 2x है, एक्स हमारा कितना हो गया 2x, 2 इंटू एक्स इंटू वाई हमारा कितना है -y, इसको ब्रैकेट लगा के आप लिख लीजिएगा। फिर प्लस वाई ए इंटू बी होगा, फिर बी इंटू सी, बी हमारा कितना है वाई है, तो लिखेंगे क्या 2 इंटू वाई, वाई मतलब -y और इंटू जेड। उसके बाद फिर पल क्या लिखेंगे 2z इंटू एक्स, सी मतलब कि 2 इंटू जेड इंटू 2x। इतनी चीज़ हमने लिख ली, एकदम क्लियर कट, एकदम आसानी से लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, माइनस का अगर पावर इवन होता है तो मैंने आपको बताया कई बार क्या हो जाता है, वो प्लस साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते 2 2 जा 4 और माइनस यहाँ पर है तो -4 हो जाएगा, -4xy। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बस 2 ही है तो -1 है तो क्या हो जाएगा -2yz हो जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 4zx लिख लीजिए, xz लिख लीजिए, बात सेम है। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका जो एक्सपेंड फॉर्म है ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही 2 स्टेप हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप भी एकदम सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। अगर कहीं पे माइनस दिया हो तो माइनस को आप साथ में उसको लेके चलेंगे और प्लस का साइन लगा करके सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर। अब आ जाते थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही करेंगे। क्या हो जाएगा -2x का स्क्वायर, फिर प्लस 3y का स्क्वायर, फिर प्लस 2z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए का मतलब -2x, बी का मतलब हो जाएगा 3y, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी हमारा क्या है 3y और जेड हमारा क्या है मतलब सी हमारा क्या है 2z, और प्लस फिर क्या लिखेंगे 2c इंटू ए मतलब 2 इंटू सी, सी का मतलब 2z और साथ ही साथ क्या हो जाएगा -2x। अब सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर
अब इसको देखिए -2 में 2 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -4, -4 में 3 का मल्टीप्लाई -12 XY। इसी तरीके से इसमें इसका मल्टीप्लाई 2 3 जा 4 2 3 जा 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 YZ। और अगला क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 है तो -2 है तो -8 XZ इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। फोर्थ पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है 3A माइनस 7B माइनस C टू द पावर 2। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा 3A का स्क्वायर फिर प्लस -7B का स्क्वायर फिर प्लस -C का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से प्लस 2A इंटू बी। ए हमारा क्या है 3 है और बी क्या हमारा -7B है। ठीक है, उसी तरीके से क्या लिखेंगे फिर प्लस 2B इंटू सी। बी हमारा कितना है -7B है और फिर क्या है -C हमने लिख लिया। फिर प्लस 2 इंटू सी है। सी हमारा क्या है सी हमारा -C है और ए क्या हमारा है 3A। क्लियर कट हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9A स्क्वायर फिर -7 का कितना हो जाएगा ये 49B स्क्वायर। सी का क्या हो जाएगा C स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 3 जा 6, 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42 -42 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -42AB। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 14BC हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -6 AC हो जाएगा -6AC हो जाएगा। और फाइनल हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से हमने क्या किया इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए -2x फिर प्लस 5y उसके बाद -3z दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका अब देखिए इसको भी करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया -2x का स्क्वायर फिर प्लस 5y का स्क्वायर फिर प्लस -3z का स्क्वायर हमने कर लिया। फिर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू ए हमारा क्या है ए हमारा -2x है। बी हमारा कितना है 5y लिख लिया हमने। फिर प्लस 2 इंटू BC। बी मतलब 5y इंटू -3z क्या हो गया इंटू -3z। उसके बाद प्लस 2 इंटू सी है। सी मतलब -3z इंटू -2x हो गया। एकदम क्लियर कट हमने आसानी से लिख लिया, जो भी हमने फार्मूला को अच्छे से याद किया है। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2x का 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का 9z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। इसमें इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -4 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -20 तो -20xy। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस है तो इसमें 5 2 जा 10 और 10 में 3 का मल्टीप्लाई तो 30 -7 में है तो -30YZ। और ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 तो प्लस 12XZ इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आप सभी को एकदम अच्छे से। इसको भी क्लियर आपने कर लिया होगा। सारे क्वेश्चन दो स्टेप में ही हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए 6 पार्ट को करते हैं जो इस क्वेश्चन का क्या है लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन का है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। A 1/4A माइनस 1/2B और प्लस 1 दिया हुआ है, इसका हम लोग को करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। ये हमारा क्या है A/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं तो A/4 का होल स्क्वायर फिर प्लस -B/2 -B हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे माइनस, ये जो भी लगा देखिए माइनस नहीं लिखेंगे प्लस 2 इंटू AB। ए हमारा क्या है A/4 है और B हमारा क्या है -B/2 हम ब्रैकेट में लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं 2A इंटू B हो जाएगा फिर प्लस 2B इंटू C। B हमारा क्या है -B/2 है -B/2 हमने लिख लिया इंटू C क्या है 1 है। फिर अगला लिख लेते हैं प्लस CA मतलब 2 इंटू C हमारा क्या है 1 है इंटू A क्या है हमारा A/4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। A/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा A² प्लस B का कितना हो जाएगा माइनस B का स्क्वायर कितना होता है B² हो जाएगा B² 4 B² 4 फिर प्लस
1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए बी बाई 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए बी बाई 4, माइनस ए बी बाई 4 हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ए बी 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना बचा, प्लस ए बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल टोटल ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत ही आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन 2.4 का फोर्थ पार्ट था। कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट था, जिसको हम लोग को क्या करना था, एक्सपेंड करना था। स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी वाला का होल स्क्वायर के फार्मूले पूरा हमने क्या किया, अच्छे से एक्सपेंड कर लिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने जो भी जूनियर है उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।